कांवर सजाई भगाई हो हम तोरे दुआरिया। बहुत ही मार्मिक और बेहतरीन एक भजन की प्रस्तुति भाई रविशंकर रवि जी के द्वारा। गीत में क्या सुंदर बोल है कि ना हम मांगनी अनधन सोनमा, हमरा क्या चाहे बाबा दर्शन हो, बाबा आएगी दुआरिया। यानी भक्त कह रहा है कि हमको अन्न धन सोना ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हमको केवल आपका दर्शन चाहिए। भक्त की होशियारी भी यही है कि अगर कभी भी हमें आपको किसी को भी भगवान के दर्शन हो जाएं तो उसके बाद संसार की किसी भी चीज की लालसा नहीं रहेगी। और अगर दर्शन हो गए और भी किसी चीज की लालसा रह ही गई तो फिर दर्शन ही क्या हुए। हम तमाम लोग अभी कहते हैं कि बाबा के दर्शन हो गए, हम दर्शन कर लिए, हम दर्शन कर लिए। वास्तव में यह दर्शन दर्शन नहीं है। यह तो हम लौकिक रूप से जाते हैं, जहां कोई प्रतिमा होती है, जहां कोई चित्र होता है, तैल चित्र होता है, या फिर शिवलिंग की आकृति होती है, शिवलिंग होता है, हम उसका लौकिक दर्शन करते हैं। इन नंगी आंखों से दर्शन करते हैं, खुले आंखों से दर्शन करते हैं। दर्शन तो उसे कहते हैं कि जब हमारी आंखें बंद भी रहे तो वह प्रकाश, वह जो प्रकाश पुंज है जिससे यह संसार हमेशा आलोकित होते रहता है। इस सृष्टि में सब कुछ उनकी मर्जी से ही चलता है। उस प्रकाश का दर्शन दर्शन कहलाता है। और यदि हम सभी में से किसी को भी कभी दर्शन हो तो बस इनके चरणों की अनन्य भक्ति मांग लीजिए। और जब उनके चरणों की अनन्य भक्ति, अविरल भक्ति, जिससे कभी हम विलग ना हो सके, कभी अलग ना हो सके, ऐसी भक्ति अगर हमें प्राप्त हो जाएगी तो फिर संसार में प्राप्त करने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति दे रहे हैं भाई रविशंकर रवि जी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक और भजन आप हमारे बीच रखें। आइए एक बार जोरदार तालियां रविशंकर रवि जी के इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आप बताएं। बहुत बात मोरी बिगड़ी बनाई दे, मोर भैया कमलाई दे हो भैया, मोर भैया कमलाई दे, मोर भैया कमलाई दे हो भैया, मोर भैया कमलाई दे। बोल 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 हो भगवान की।
राम की हो या हो रावण की, पीर हरे सबकी, मोर भंगिया कर नहीं दे। यानी राम की हो या रावण की हो, सबकी पीर हरनी है, हरी है आपने, सबकी पीर आपने हरी है। तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम से पहले चलिए रावण की बात कर लेते हैं। रावण इस सृष्टि का, इस धरती का ऐसा प्रकांड विद्वान था, जैसा भूतो न भविष्यति, ऐसा हुआ ही नहीं। भगवान भोलेनाथ का वो ऐसा भक्त था, जैसा और संसार में पहले भी कोई नहीं हुआ था, बाद में भी कोई नहीं हुआ। अपने शीश काट कर चढ़ाता था भगवान भोलेनाथ को, और तब जाकर के उसे वरदान मिला था। लेकिन ईश्वर अगर किसी को देते हैं तो उसे संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। सब कुछ रावण के पास था, बस एक व्यभिचार ने उसका सर्वनाश कर दिया। यानी वो रावण की भी सुनते हैं। और रावण कहने का मतलब, रावण यहाँ पर एक द्योतक है बुरे लोगों का, जो अच्छा काम नहीं करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, हिंसा करते हैं, मद्य मांस का सेवन करते हैं, इसे ही रावण कहा गया है इस कलयुग में। और राम जो झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, पर स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखते हैं, उसे ही इस कलयुग पे राम कहा गया है। तो उनकी भी सुनते हैं। भगवान श्री राम जब रावण से ऐसा लगा कि अब वो हार जाएंगे, ये आसुरी शक्ति बहुत ताकतवर हो रही है, हमारी शक्ति छीन हो जा रही है, हमारी सेना, ये जो वानरी सेना है, ये कमजोर पड़ रही है, तब उन्होंने भगवान शिव यानी अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। और वो कभी जहाँ पे हम बात करते हैं रामेश्वरम जो है, वहाँ बालू का शिवलिंग उन्होंने बनाया और उनकी पूजा अर्चना की। फिर जाकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आगे का मार्ग स्पष्ट करते हैं। तो इसी भजन को बहुत खूबसूरती के साथ भाई शंकर रवि जी रख रहे थे, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे और इस आज के इस कार्यक्रम के आखिरी भजन के लिए आपसे आग्रह करता हूँ भाई रविशंकर रवि जी। हर सपनारा से प्यारा बाटे, मिट जाई तोर गम। हर सपनारा से प्यारा बाटे, मिट जाई तोर गम। बोल बोल भगवरिया, बोल हर 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 बम बम। बोल
के नगरी